चलिए, नमस्कार। मेरा नाम निफकीत कपूर है। मैं एक दिल्ली बेस्ड ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ और कॉस्मिक कंसल्टेंट हूँ। मोर देन 7 सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशलाइज करता हूँ, और मेरी जर्नी में मैं रिसर्च में ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, नई नई चीज़ों को ढूंढने के लिए, नई चीज़ों का संबंध को समझने के लिए, और उनको एक आसान तरीके से हम आम व्यक्ति तक कैसे पहुँचाएं। हाँ, वो एक बहुत जरूरी चीज है। देखिए, शिक्षा, आप लोग कोई भी चीज लेने आए हैं, हम लोग सब एक मेच्योर ब्रेन्स हैं, राइट? ऑल ऑफ यू आर, आई थिंक कोई भी जना यहाँ पे 25 साल से छोटा नहीं होगा। एवरीबडी विल बी मोर देन 25 ईयर्स और अराउंड 25 ईयर्स, राइट? तो जो लोग भी सीरियसली इस चीज को कर रहे हैं, आपकी पोजीशन बैठने की, कि आप कैसे क्लास ले रहे हैं, ये हमें बताता है कि आप में कितनी सीरियसनेस है। जब आप क्लास में पढ़ते थे तो आपको बेड भी मिल सकता था क्लास में पढ़ने के लिए, तो आप आराम से लेट के क्लास अटेंड कर सकते थे स्कूल में। लेकिन अगर आप एक क्लास में बिठाते हैं तो आप कैसे बैठते हैं? टेबल पे बैठते हैं। जैसे भूपेंद्र जी हैं, वो लग रहा है कि सीरियसली बैठे हैं बहुत, और तो उनको वो सीखने के हिसाब से बैठे हैं और वो सीरियसली बैठे हैं। जैसे अवधूत रियलाइज कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए था, और उसने एक चेंज कर लिया। तो वेरी गुड, दैट्स शो सीरियसनेस। रूपल जी, प्लीज वीडियो खोल लीजिए। पीयूष जी, रंजना जी, प्लीज वीडियो खोल लीजिए अपने। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। प्रत्युष जी, आप भी थोड़ा सा, क्योंकि हम मेडिटेट कराएंगे थोड़ी देर के लिए आपको, तो आप थोड़ा सा, आपको बैठना पड़ेगा उठ के। ये जो, ये सास भी वो कभी बहू वाला सीरियल नहीं देखना है आपने, राइट? तो अपने को क्या है कि थोड़ा सीरियसली उसको लेके बैठना है। आप एक बहुत सीरियस और एक अच्छे कोर्स के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, जिन लोगों ने ये कोर्स को लाइव अटेंड, इस वर्कशॉप को लाइव अटेंड करने का सोचा। उसका रीजन ये है कि ऐसा इंट्रोडक्शन, इस चीजों के फैक्ट्स को लेके आपको बहुत सारे, आपने चीजें सुनी होंगी लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी कि रियली यंत्रा क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। तो हमारी एक प्रक्रिया है कि हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं सबके साथ। तो पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन वी विल डू 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर कोर्स, आवर वर्कशॉप, ठीक है? तो परितोष जी, आप ही अपने को इंट्रोड्यूस करिए सर। आपने सबसे पहले ज्वाइन किया था। सर, मेरा नाम पारितोष है। मैं उत्तराखंड काशीपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके, क्या करते हैं सर आप? मैं जो है एक्चुअली अभी जॉब करता हूँ फिलहाल तो। ओके, इस वर्कशॉप के लिए इंटरेस्ट कैसे जागा? इंटरेस्ट, मैंने सोचा कि एक एक बार क्लास लेके देखता हूँ। ओके, आपने यंत्रा पहले ओके। कभी सुना है? हाँ, सुना है यंत्र। यंत्र सुना है। कभी बनाया है खुद अपने लिए यंत्र? नहीं। नहीं बना। चलिए, ठीक है। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। सर, आपका थोड़ा कैमरा ठीक कर लीजिए, इट इज लिटिल गोइंग। हाँ, अभी नाउ वी आर एबल टू सी योर फेस प्रॉपरली। Can you hear me? या आई कैन हेयर यू सर वेरी वेल। Okay, my name is Gurpinder. I'm from Chandigarh. ओके। I'm a pharmacist. अरे वाह, वेरी नाइस। So from a That's great. technical, we are getting as somebody from science side, which will help me a lot. All right, thank you. Welcome, sir. Welcome to this workshop. Thank you. अवधूत जी। सर, मेरा नाम अवधूत सावंत है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। ओके मैं क्रिस्टल हीलर हूँ, जेमस्टोन सेल करता हूँ। ओके और ओके, समझ मुझे गया हूँ। यंत्र में बहुत क्यूरियोसिटी है सर, ठीक। क्योंकि बहुत मतलब इसमें भी मुझे सीखना है कि यंत्र कैसे क्रिएट करते हैं, यंत्रों का साइंस क्या है, यंत्र की एनर्जी कैसे आपने एक बहुत अच्छा वर्ड वर्क यूज होती किया है। कि यंत्रों का साइंस के। आधे लोग ये वर्ड ही यूज नहीं करते यंत्र बनाते हुए, उनको लगता है कोई, पता नहीं, कोई ब्लैक मैजिक से पता नहीं क्या होने वाला है। ये प्लीज, ये जो एलियन साउंड्स आ रहे हैं, बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग घबरा हाँ हाँ जाएंगे, हम सर। सबके दिल बहुत छोटे हैं। तो रूपल शाह जी, प्लीज मैम, मैम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज अपने वीडियोस को खोल लीजिए। यू आर ए योगा टीचर, ओके? यू यू कैनॉट अनम्यूट मैम, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे? आर यू नॉट एबल टू अनम्यूट? ओके,
चैट में लिखा है अच्छा ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड, इट इज ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द राइटिंग ऑन अ चैट, थैंक यू। हु सो वैभव जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। ये मैं मेरा नाम वैभव है। मैं हैदराबाद को बिलोंग करता हूँ। जी, बेसिकली मैं पंडित हूँ, पौरोहित्य करता हूँ वेरी नाइस, और एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ वेरी नाइस सर। उसके साथ में। Yes. चलिए, ठीक है। परितोष जी करेंगे बात बीच में, अभी आप लिखिए मत, चैट मत करिए अभी, अभी थोड़ा चलने दीजिए चीज को। पीयूष जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। पीयूष नरोला जी। रंजना जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैम सर प्लीज मुझे वीडियो खोल लीजिए, वीडियो मेरे को सर ब्लैक मुझे बोर्ड। माफ कीजिएगा, मैंने वीडियो इसलिए नहीं खोला है जी, कि मैं बीमार हूँ और बेड रिडन हूँ। कोई बात नहीं अभी तो मैम, आपको हीलिंग एनर्जीज हमारे से मिलेंगी, डोंट वरी, वी ऑल विल प्रे फॉर यू। आई इन माय लास्ट टू लास्ट वर्कशॉप देयर वाज समबडी जिनके नेक के ऊपर, मतलब नेक टूटा हुआ था और वो भी बेड रिडन थे, और उन्होंने लाइव अटेंड किया हमारे को। अच्छा डोंट वरी, ठीक है सर। नोबडी इज गोइंग टू, वी आर ऑल वेरी मैच्योर एंड वी विल गिव यू दैट रिस्पेक्ट। ओके दिस इज सर, माय थैंक यू। प्रॉमिस टू यू। हाँ, मैंने योग सीख नहीं लिया नहीं, है। नमस्कार नमस्कार मैम, थैंक यू, हाँ आपने करा, आप नमस्ते बहुत बड़े हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी बात मान रहे हैं। सर। आई एम 70+। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने आपके योग ब्लेसिंग्स, सीख आपके ब्लेसिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थैंक यू सो मच। ली। आप आराम से लेटिए, जैसे भी पोजीशन में आप आराम से रहिए, डोंट वरी, आपको ठीक है, एनर्जीज फिर भी मिलेंगे हमसे, ठीक है? ठीक सर। है ಎರಡು ಸಲ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂತು मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए जी, मनीष जी। चलिए, सुष्मिता जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सुष्मिता जी। विश्वजीत जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। विश्वजीत जी अनम्यूट करें सर और इंट्रोड्यूस करें। हाँ, मेरा नाम विश्वजीत रायकर है। मैं गोवा से हूँ सर। ओके, क्या करते हैं सर आप? हमारी एग्रीकल्चर है सर। ओके, तो आपका इस लैंड कोर्स है। में, इस वर्कशॉप के लिए इंटरेस्ट क्या है सर? अ, कैसे आया ये मतलब इंटरेस्ट मैं आप में? उपासना पद्धति उपासना पद्धति जानना चाहता हूँ सर। उपासना के हाउ बारे में? टू मतलब हाँ, उपासना के बारे में, ठीक, भगवान की सेवा उपासना के बारे में मैं जानकारी जानना चाहता हूँ। ठीक है। आप इसे सीखना भी चाहेंगे सर, या सिर्फ जानना ही चाहेंगे? नहीं, सीखना भी चाहेंगे लेकिन थोड़ा देखेंगे ना सर पहले। ठीक है, चलिए, तो आप में से, लेकिन इस बार टाइम पास के लिए नहीं है, मतलब कुछ आपसे नहीं कुछ नहीं, जानकारी लेंगे, मेरा कुछ नॉलेज वो मिलेगी, मेरा वो वो भी भाव नहीं समझ था कि में टाइम पास के लिए, अगर आपके वो टाइम नहीं पास नहीं के नहीं लिए, आप टाइम पास के लिए नहीं 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 है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस लेके ही जाएंगे हमसे, अच्छा ही लेके जाएंगे। नहीं सर, नहीं सर, मतलब मेरा मतलब वो ये है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे सर, ये वेलकम बात है। सर, वी आर हम्बली, हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें। चलिए, काफी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हाँ हैं, सर, थैंक इंट्रोडक्शन यू। में हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बीच में इंट्रोडक्शन और लोगों की ले लेंगे। ए, अब आप प्लीज म्यूट कर दीजिए विश्वजीत जी, म्यूट कर दीजिए सर अपने को। आप में से कितने लोगों को ये पता है यंत्रा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यंत्रा? कोई बताना चाहेगा मुझे? एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी व्हाट इज यंत्रा? आप लोग, आप अनम्यूट कर सकते हो, अभी मैंने किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करा। कोई बताना चाहेगा यंत्रा क्या चीज है? व्हाट इज यंत्रा? यंत्रा कोई बोलना चाहेगा? एनीबडी, यू कैन रेज हैंड, वी इसको विल गिव। ज्योमेट्रिकल कुछ। हाँ, इट्स ए ज्योमेट्रिकल थिंग, बहुत बढ़िया। और कोई चीज? सर यंत्र वो होता है जिससे कि हम किसी शक्ति का आह्वान करते हैं। किसी शक्ति का आह्वान करते हैं? तो देखिए, चलिए, हम एक किसी का ना डबल इको हो रहा है, तो प्लीज जरा अपने वीडियोस को, चलिए, तो सबने, किसी ने, हम एक यंत्रा का एक ब्रॉड पॉइंट्स बनाते हैं आपके साथ कि आपके हिसाब से यंत्रा क्या है, ठीक है, और फिर हम उसको एक फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है? तो प्लीज बोर्ड पे हाथ में चलाइए, सुष्मिता जी आप अपना हाथ हटा लीजिए।
तो सर ने बोला कि यंत्रा एक सेक्रेड ज्योमेट्री है, ठीक है। फिर सर ने बोला कि ये एनर्जी को इन्वोक करने का तरीका है। दोनों चीजें बिल्कुल ठीक बोली और सटीक बोली। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा अपनी तरफ से? ये जिन प्लीज हैंड मत चलाइए बोर्ड के ऊपर, मेरा रिक्वेस्ट है, बिकॉज वो सबको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। एनर्जी को इन्वोक करने का एक टूल है। एनीबडी वुड एल्स लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस? कोई ऐड करना चाहेगा इसके अंदर कुछ? लोकेश जी, शोभा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? रुपेंद्र जी, आप कुछ बताना चाहिए? गुरविंदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? टू इंक्रीज कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन का एक पॉइंट आया। और बताइए, पार्टिसिपेट करिए, इट विल बी इंटरेक्टिव सेशन, आपको मजा आएगा, ठीक है। और कोई पॉइंट एनीबडी वुड लाइक टू मेंशन? चलिए, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूं आपसे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं यंत्रा, तो यंत्रा उस चीज के लिए है जो इस सृष्टि में विद्यमान है, और उस पराशक्ति के साथ लिंक करने के लिए है कि हम ये मानते हैं कि देयर इज अ डिवाइन पावर बियॉन्ड इन दिस यूनिवर्स, जो हमें विजिबल नहीं है बट हमें फील होती है, यानी कि जिसका प्रेजेंस हमें फील होता है इन वन वे और द अदर। तो जब सदाशिव एक शून्य फॉर्म में, एक स्टैटिक फॉर्म में थे, उनके मन में डिजायर आया टू क्रिएट एनर्जी अराउंड, ताकि जनरेशंस बन सके। तो वो इच्छा को लेकर शक्ति ने अपने आप को शिवा से अलग किया। तो वो जो प्योर स्टैटिक शिव और शक्ति थे, कॉन्शियसनेस एंड डायनेमिज्म था, वो अलग हो गया, अलग हो गया, और वो शिव एंड शक्ति के फॉर्म में क्रिएट हो गए। एंड शक्ति स्टार्टेड इंटरैक्टिंग इन द यूनिवर्स, क्रिएटिंग वेरियस काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसकी वजह से एक इको बैलेंस बनना शुरू हुआ। और धीरे धीरे इंसान रूपी जीव जब डेवलप हुआ, ऋषियों के फॉर्म में, सेंट्स के फॉर्म में, उन्होंने इस सृष्टि की रचना के लिए कुछ नियम कानून बना दिए कि हम दिन की पद्धति, जैसे हम सुबह उठते हैं, एक नियम है कि हाँ फ्रेशन अप होते हैं, पिताजी आजा, पूजा पाठ करते हैं। पिताजी आजा। प्लीज कोई भी जना म्यूट मत करिए, अनम्यूट मत करिए अपने को, वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप प्लीज म्यूट करके बात करिए, बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। मेरी ये सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, और बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप क्लास को छोड़ के वापस रिज्वाइन कर लीजिए, लिंक अवेलेबल है कम्युनिटी के अंदर। प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अगर इसके बाद होगा तो फिर मैं सबको पीछे से म्यूट कर दूंगा। नो बडी विल बी एबल टू अनम्यूट देम। आई एज्यूम कि सब लोग बहुत सभ्य लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो यंत्र कैसे बना? व्हाट डू मीन बाय यंत्र? हाँ, यंत्र के अंदर सेक्रेट ज्योमेट्री है, यंत्र के अंदर पावर है, एनर्जी है, एनर्जी टू इन्वोक, एनर्जी टू कंप्रेस। यंत्र एक ऐसा टूल है। आज की जीवन शैली जैसी होती जा रही है, किसी के लिए कहा जाए कि सर आपको 5 दिन 1.25 लाख मंत्र, 2 लाख मंत्रों का एक यज्ञ करना है, उतना बिजी टाइम के अंदर नहीं टाइम मिल पाता। तो यंत्र एक ऐसा ऑल्टरनेटिव आपके लिए मिल जाता है, जिसको आप एक तो खुद बना सकते हैं अपने लिए अलग अलग पर्पसेस से, और दूसरी चीज आपको एक अलग, आप उसको अपने वर्क प्लेस पे रख सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ लॉकेट और अ तलिस्मन। आप उसको कैरी कर सकते हैं। यू कैन अपने रियल पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई भी डिवाइन एनर्जी है, कोई भी यंत्र है, वो किसी नेगेटिव चीज के लिए, हालांकि देर आर नेगेटिव यंत्रास ऑल्सो अवेलेबल एंड विच कैन बी इन्वोक्ड ऑल्सो, लेकिन हम एक पॉजिटिव सोसाइटी की बात करते हैं और पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। हम इंटेंशनली किसी का बुरा करने की बात नहीं करते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यंत्र एक इतना इजी टूल है, जो अगर आप सीख जाते हैं और समझ जाते हैं कि इसको बनाने के नियम क्या हैं, और वो ऐसे नियम हैं जो एक आम आदमी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकता है। आप में से कितने लोग दिवाली की पूजा करते हैं?
सभी करते होंगे, राइट? ऑल ऑफ यू डू दिवाली पूजा, राइट? तो दिवाली पूजा के टाइम पे भूपेंद्र जी फार्मिस्ट हैं, तो इवन वो दुकान के ऊपर भी एक प्रॉपर गेंदे का फूल, पंचामृत, पूजा पाठ करना। तो आप क्या करते हो, आप एक प्रतिमा को एक एनर्जी मानते हो और उस एनर्जी का आह्वान करते हो, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हो, राइट? ऐसा ही हमारी बॉडी अपने आप में पूरा एक यंत्र है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, और यही पंच महाभूत नॉर्मल यंत्रास को भी एक्टिवेट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस? यहां तक सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन हियर? कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ पर? ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके। तो यंत्र जो है ये एक, मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं फॉर्मल, बिफोर वी गो टूवर्ड्स आवर जर्नी। ये, आई एम फ्रॉम एन एजुकेशनल बैकग्राउंड, an MBA by profession, 22 years of management experience, located out of Delhi. I am practicing spiritual cosmic modalities from last 10 plus years now, almost 15 years. So involved in research of cosmic sciences, facts and interpretations, motivational speaker and mind counselor, consultation and coaching of astrology, numerology, vastu, tarot, healing and graphology. These are the major subjects that we do. There are many subjects that I specialize in, but these are the core subjects जो मैं कवर करता हूँ और जिसमें मेरा एक्सपर्टीज है। We are an ISO certified and MSME registered organization. These are the various courses that we offer through our app, जो कि वेद एस्ट्रोलॉजी पे हैं, वास्तु पे हैं, न्यूमरोलॉजी पे हैं, टैरो पे हैं, ग्राफोलॉजी पे हैं। बहुत सारे रेमेडियल कोर्सेज हैं जो हम देते हैं। देन वी स्पेशलाइज इन फेस रीडिंग कोर्सेज, क्रिस्टल्स कोर्सेज, ऑरा स्कैनिंग हम प्रॉपरली सिखाते हैं ऑन ऑल द 3 टूल्स। तो वाई बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें क्यों चूज करें? हमारे पास आज 10 ईयर से प्लस एक्सपीरियंस है, MSc रजिस्टर्ड है। 46 लर्निंग प्रोग्राम्स से भी ज़्यादा आज हम ऑफर कर रहे हैं आपको अपने ऐप के ऊपर। हम कंप्लीट कोर्सेज देते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं अपनी रिकॉर्डिंग्स का टू स्टूडेंट, पोस्ट कोर्स मेंटर सपोर्ट मिलता है, कोर्स सर्टिफिकेशन मिलता है आफ्टर कोर्स सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद, मोस्ट इंटरेक्टिव क्लासेस जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्सचर है वो हम यूज करते हैं, कंट्रोल बैच साइज होते हैं हमारे, पर्सनल कंसल्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स आर एट स्पेशल एनर्जी लेवल्स। सो दीज आर द रीजंस व्हाई एनी स्टूडेंट वुड लुक। आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट ही चाहिए होता है जहां आपको मेंटर से बात करने में कोई तकलीफ ना हो। मैं 11 to 4 के बीच में सबका फोन लेता हूँ। सो आई एम नॉट बिहेविंग लाइक अ सेलिब्रिटी कि आप पहले अपॉइंटमेंट लीजिए फिर बात करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है तो मैं फोन जरूर लूंगा आपका। ठीक है, एक वार्निंग है कि कोई भी यंत्र आप कभी भी बनाएंगे, आपने यंत्र इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाना कि आपने किसी को हर्ट करना है। ठीक है, आप कितनी ईमानदारी से और कितने स्टेप्स को क्लियर करके बनाते हैं उसके ऊपर आपके यंत्र का रिजल्ट आएगा। ये यंत्र किसी को भी हार्म करने के लिए नहीं बनाया गया। ठीक है, प्लीज म्यूट कर दीजिए सर, मेरे को लगता है एक मिनट, पीछे से बहुत साउंड आ रहा है। ओके, तो यंत्र, इस वर्कशॉप के अंदर हम आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे यंत्रास का, यंत्रास क्या है, कैसे काम करते हैं। तो किसी भी स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर या स्पिरिचुअलिटी के अंदर देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स एज फार एज हीलिंग और रेमेडीज आर कंसर्न: तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों ने तंत्र, मंत्र और यंत्र के बारे में सुना हुआ है? यंत्र तो आपने बोला कुछ लोगों ने कि उन्होंने सुना हुआ है। मंत्र और तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मंत्र एंड तंत्र?
एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? क्या आप मंत्र और तंत्र के बारे में कुछ जानते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देख लूंगा। मंत्रा इज चैंटिंग। मंत्र वो तो सर चैंटिंग करी जाती है, बट एनीथिंग एल्स, व्हाट इज मंत्र? चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करके बोलने की परमिशन देता हूँ, तो आप बोल सकते हैं अपने पॉइंट्स जो आपको लगता है। सो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू मंत्र क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मंत्र? एनीबडी वुड सर लाइक मैं टू बोल शेयर? हेलो। मंत्र इज एनर्जी क्रिएटर। ओके, देखिए जो भी चीज उच्चारण करी जाती है, जिसका उच्चारण किया जाता है, वो मंत्र है जो मन का टूल बने। मन जमा तंत्र। मन तंत्र क्या है? एक टूल है जो मन का तंत्र बन जाए, मन का टूल बन जाए, मन को साधने का तंत्र टूल जो है वो मंत्र है। और तंत्र अपने आप में एक टूल है जो मंत्र और यंत्र के कॉम्बिनेशन को यूज करता है। ठीक है? और यंत्र कोई भी होगा वो बिना मंत्र के पूरा नहीं होता। मंत्र के अंदर जो एनर्जी, जो यंत्र के अंदर एनर्जी है, वो मंत्र से ही आती है। तो ये आपस में जुड़े हुए भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। ठीक है? क्लियर? यहां पे किसी का कोई सवाल? एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? कोई सवाल? आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। आई अलाउ यू टू स्पीक। किसी का कोई सवाल है? एनीबडी वुड लाइक टू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? किसी का भी? चलिए, तो व्हाट इज, हाँ अब्दुल बोलो। हाँ सर, मुझे ये जानना है कि हम अभी कितने यंत्र के बारे में सीखेंगे या फिर सर ये क्या यंत्र का सीखेंगे एक्चुअल इंट्रोडक्शन में है। क्या। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द यंत्रा कोर्स। वी विल टेल यू ओके। यंत्र क्या होता है, कैसे होता है, कितने यंत्र सीखेंगे वो मैं अपने कोर्स के कंटेंट में बताऊंगा। तो कीप पेशेंस टिल द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप। सो डोंट आस्क दोस क्वेश्चंस अभी। अभी आप थोड़ा सा क्वेश्चंस पेशेंस रखिए उस चीज का। हाँ, तो ओके। आपको वो थैंक अनफोल्ड यू। होगा। नथिंग विल, आपके सारे आप क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। अभी तक जो मैंने समझाया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए आप। ठीक है? तो यंत्र मीन्स मशीन और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना। हाँ, यंत्र इज अ मिस्टिकल डायग्राम। ये एक मिस्टिकल डायग्राम है। ये डेटीज आर यूज टू वर्शिप डेटीज इन टेम्पल्स। जितने भी टेम्पल्स बनते हैं उन सबको किसी यंत्र के कारण उसके अंदर एक ऊर्जाएं आपको लगती हैं। आप जब किसी गुरुद्वारे में, टेम्पल में जाते हैं तो वो एक यंत्र के फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। वहां पे भी यंत्र की स्थापना, जैसे नाथद्वारा आप जाएंगे तो वहां पे सुदर्शन यंत्र है। जहाँ आप गुजरात जाएंगे अंबाजी, तो वहां पे भी एक यंत्र स्थापित हो रखा है जिसके कारण वहां की ऊर्जा बहुत अच्छी है। या आप वहां से, या आप कामाख्या देवी जाएंगे तो वो भी अपने आप एक यंत्र पे स्थापित हो रखा है। ठीक है? आप कोणार्क चले जाइए, वो सूर्य के यंत्र पे बना हुआ है। प्रॉपर सूर्य के यंत्र की ज्योमेट्री के बेसिस के ऊपर वो बना हुआ है। तो यंत्र रिप्रेजेंट्स डेटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सच एज कृष्णा, लक्ष्मी, लॉर्ड शिवा। दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स के लिए भी बनाए जाते हैं। यंत्रास आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सर्कल्स एंड स्विच वर्ड्स। They were created by gods, goddesses and maharishis for some specific purpose. अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग यंत्रों का टाइम एंड अगेन काम किया गया, उस पर अनुसंधान किया गया। जैसे साइंस एक्सपेरिमेंटेशन करती है, वैसे हमारे ऋषियों ने भी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करके यंत्रों की गणना करी। यंत्रास को सिद्ध करना पड़ता है। उनके अंदर आपने एक यंत्र बना बनाया ले लिया, जैसे आप देखते होंगे बहुत इजीली व्यापार वृद्धि यंत्र, लक्ष्मी यंत्र मिल जाता है। बट सिर्फ वो यंत्र लेने से आपके घर में व्यापार वृद्धि नहीं होती जब तक आप उसको एनर्जाइज नहीं करोगे। तो ये चीज हम एनर्जाइजेशन कैसे करनी है, प्रिकॉशंस क्या है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, तो हम अथर्ववेद के बेसिस पे भी यंत्र आपके साथ करेंगे। कुछ न्यूमेरिक यंत्रास की बात भी करेंगे, कुछ वास्तु से रिलेटेड यंत्रास की बात भी करेंगे आपके साथ। और एक स्पेशल सरप्राइज भी आपके लिए है एट एंड ऑफ द वर्कशॉप। यंत्र का, यंत्र का जो मिक्स इज ए मिक्सचर ऑफ टू वर्ड, यमा एंड त्र। यमा त्र। ठीक है? तो यमा मींस सपोर्ट और बेस, और त्रा का मतलब होता है, त्रा धातु से फ्रीडम और बॉन्डेज। तो किसी भी तरीके की बॉन्डेज से फ्रीडम पाना यंत्र का पर्पस है। वो पर्पस पैसे का हो सकता है, वो रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी का हो सकता है, वो बीमारी का हो सकता है, वो घर की अंदर नेगेटिव एनर्जीज का हो सकता है। तो यम को हम बोला जाते हैं लॉर्ड ऑफ डेथ, जो क्या करते हैं, आपको साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ से की बॉन्डेज से फ्री करते हैं।
he becomes a medium of taking you, relieving you from circle of सर life. आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं आ रही? सर आ रही है गुरपिंदर जी वॉइस? वॉइस इज क्लियर? प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए एक जना, कोई भी एक जना। आ रही है आवाज आपकी? आ रही है ना? हाँ। हाँ ठीक है, वो जिसका भी है सर आप अपना नेटवर्क चेक करिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे यहाँ से हो, आपके यहाँ से भी नेटवर्क लो हो सकता है, तो वो एक बार चेक करिए, नहीं तो आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, तो आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो वेन एवर वी लुक एट कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, फर्स्ट वी सी इट इन फॉर्म। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसका आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो आप घर के बाहर से घर का जो स्ट्रक्चर होता है उससे एक अंदाजा लगाते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा। फिर जब आप उसके घर के अंदर जाते हैं तो आपको उसका बेसिक कोर लेवल पे रहना, खाना पीना, बिहेवियर समझ में आता है। तो एक आउटर मैनिफेस्टेशन है और एक इनर मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन ही यंत्रा है। यंत्रा रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन, कि किसी भी चीज पे ध्यान केंद्रित करना ही यंत्र है। ठीक है, यंत्र अलग अलग तरह से बने हुए हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। आप हर यंत्र में देखते होंगे एक पर्टिकुलर तरीके का पैटर्न नजर आता है आपको। इस पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कुछ यंत्र आप देखते होंगे सिर्फ ट्राइंगल शेप में बने हुए हैं, कुछ देखते होंगे सर्कुलर शेप में बने हुए हैं, कुछ देखते होंगे रेक्टेंगुलर प्लस ट्राइंगल प्लस सर्कल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सो इसके पीछे भी एक साइंस है। तो यंत्रा कॉमनली क्या मिस्टेकन हो जाती है कि ये मैजिक है, तो एक सुपरस्टिशियस मीनिंग दिया जाता है इसको कि ये तो कोई जादू है, जो यंत्र जानता है वो मैजिक कर सकता है, वो हमारे कोई बदलाव कर देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया जा कर सकते जब तक आप खुद ना चाहें, जब तक आपकी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। आप अपना अच्छा और बुरा खुद रिस्पॉन्सिबली कर सकते हैं, कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनको, जो आप देखते हैं कि बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उनके पास सब सुख समृद्धि है। और एक व्यक्ति देखते हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है आज के जीवन में, हैंड टू माउथ चल रहा है, पिलर टू पोस्ट काम कर रहा है, उसको अपनी लाइफ के रोजमर्रा के चीजों को मैनेज करने में तकलीफ आ रही है। तो इसके पीछे रीजन है हमारे कर्मास। कुछ कर्मास हमारे ऐसे हैं जो, एक कर्मा थ्योरी के अंदर देर इज अ कर्मा कॉल्ड संचित कर्मास, जो एक्यूमुलेटेड कर्मास हैं आपके, उसमें से एक पोर्शन ऑफ इट आपको इस जन्म में मिला जो आपका प्रारब्ध बन गया, और उसमें से कुछ कर्मास ऐसे बने जो आप रूटीन लाइफ में करोगे, और कुछ आगामी कर्मा बने जो फ्यूचर में आप करोगे, जो प्रेजेंट के बेस पे आपको फ्यूचर कर्मास बनेंगे। तो यू कैन, देर आर सर्टेन थिंग्स जो आप अनजाने में कर देते हो, उन बैड कर्मास को आप ठीक कर सकते हो बाय वे ऑफ यंत्रा, मंत्रास एंड तंत्रास। बट जो आपने इंटेंशनली गलत करे हैं, आप जितने मर्जी अच्छे यंत्र बना लीजिए, अगर आपने इंटेंशनली किसी का बुरा किया है, कोई भी दुनिया का यंत्र उसको इराडिकेट नहीं कर सकता। उससे रिलेटेड आपको कर्मा झेलना ही पड़ेगा। ये फैक्ट आप अपने पास लिख लीजिए। देर इज नो मिराकल फॉर बैड कर्मास, कि मैं रात को किसी का बुरा करूं और सुबह मैं राम नाम ले लूं तो मेरा वो कर्मा कट जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहां तक क्लियर है सबको? ऑल क्लियर? राइट, यू आर फाइंडिंग इट एंजॉइंग? मजा आ रहा है आप लोगों को? इज इट इंटरेस्टिंग? चलिए, गुड, थैंक यू फॉर दिस कंफर्मेशंस। योर encouragement इज आवर ऑक्सीजन। ठीक है, यंत्रा मैजिक नहीं है, बट एक पाथ है, एक टेक्निक है जिससे आप सिद्धि अटेन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी डिजायर्स को पूरा करते हैं। वो डिजायर छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी हो सकती है। याद रखिएगा, जब आप कभी पुराना आप देखते थे, कोई पुराने सीरियल देखते थे, रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, कहते थे इस जगह में तपोवन है। तो वहां क्या था? वहां एक यंत्र को उच्चारित कर कर उसकी एनर्जी को फैलाया गया था। तो वो यंत्र शक्ति से महर्षि अपनी परफेक्शन ले आते थे, और सबसे बड़ी पहली परफेक्शन वो किसमें लेके आते थे? ब्रीद में लेके आते थे। सबसे पहले परफेक्शन किसमें लेके आते थे? ब्रीद में लेके आते थे। तो हमारे बहुत से वेरिएशन यंत्रास में एक हाई लेवल ऑफ गॉड डिजायर्स, गॉड एनर्जीज अवेलेबल है।
ऐसा कहते हैं कि हर यंत्रा के अंदर एक देवता रिसाइड करता है। देवता क्या है? जो देव हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश का आगे प्रेजेंटेशन है। जैसे इंद्रदेव, वो सूर्य देव को ही प्रेजेंट करते हैं। जैसे वरुण देव, वो भी सूर्य देव को ही प्रेजेंट करते हैं। चंद्र अपने आप में सूर्य से रोशनी लेके चलते हैं। तो सूर्य जो है वो फादर ऑफ ऑल द एनर्जीज हैं, राइट? इसलिए हमारी जो दिन है और हमारे मंथ हैं वो सूर्य के मूवमेंट पे बने हुए हैं। जब सूर्य कोई राशि परिवर्तन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मंथ आ गया, नया मंथ आ गया। और जब चंद्र अपने राशि परिवर्तन करते हैं तो हम कहते हैं ये डेट बदल गई, ये तिथि बदल गई, आज दशमी है, आज चतुर्दशी है, आज एकादशी है। तो इसके बेसिस पे ही यंत्रास का इन्वोकेशन होता है। तो डेज एंड मुहूर्तास आर ऑल्सो चोजन वाइल मेकिंग यंत्रास। तो कुछ ऐसे स्पेशल यंत्रास होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक मुहूर्त ही निकाला गया है कि वो उस दिन उस समय उस नक्षत्र के अंदर ही बनेंगे। अभी मैं उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा, लेकिन आप लोगों के लिए इतना जानना काफी है कि यंत्रास के अंदर देवतास होते हैं और देवतास को इन्वोक किया जाता है विद सर्टेन पूजास एंड सर्टेन रिचुअल्स। ठीक है? हमें यंत्रा क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड यंत्रास? कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सन। कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? अगर मैं कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं फाइनेंस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। हर आदमी आज पैसे को लेके परेशान है। पैसा, मनी, ग्रोथ, प्रमोशन, हार्मनी, रिस्पेक्ट। कितने लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बड़ा करना चाहते हैं? जेन्युइनली बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रेज योर स्पिरिचुअल जर्नी? ओके, ओके। सो व्हाट इज, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को रेस करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी? इसमें फर्क क्या है? क्या फर्क है इसमें? कोई आंसर करना चाहेगा जिन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी में अपना बार रेस करने की बात करी है? आप अनम्यूट कर सकते हैं। एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ जी, बोलिए परितोष, बोलिए। आप काफी देर से कुछ पूछना भी चाह रहे हैं, बोलिए। मैं सर ये मेरे को पूछना ब्लैक चाह रहा बोर्ड था समझ में नहीं कि आता सर, मुझे ब्लैक बोर्ड वाली आवाज में मैं समय हूँ, मुझे सब कोई देख रहा है, मुझे समझ में नहीं आता ये सब। वीडियो खोल के बात करिए सर। मेरे को ये पूछना है कि इससे हीलिंग भी होती है यंत्र से? सर यंत्रास, मैंने अभी आपसे पूछा कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में फर्क क्या है। यंत्रास से हीलिंग भी होती है, यंत्रास से आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। और मैंने आपको अभी एक चीज बोली, कर्मा। अगर आपने ऑलरेडी एक बैड कर्म करा हुआ है और आप उसके बाद यंत्र बना रहे हैं, वो यंत्र आपके लिए काम नहीं करेगा साहब। हीलिंग आप किसे करते हैं? आप किसे हील करते हैं? जो चीज आपने अनइंटेंशनली ब्लॉक करी हुई है उसको वो हील कर देगा। लेकिन आपने इंटेंशनली बैड कर्मा करके अगर कोई चीज अपने अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए लिबरेशन करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। आधे 80% ऑफ पीपल वांट मनी, बट वो उसके लिए कोई त्याग नहीं करना चाहते। जब आप कोई चीज त्यागते ही नहीं हो तो आपके से आपकी आपने जो चूज कर रहे हो एक्यूमुलेट कर रहे हो। इट इज नॉट वन वे ट्रैफिक। डिवाइन एनर्जी कहती है इट इज अ टू वे ट्रैफिक। इफ यू डोंट लीव समथिंग यू विल नॉट गेट समथिंग। इज दैट क्लियर परितोष जी? रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच फर्क बताइए। अगर आपको ये फर्क नहीं पता तो आप अपना स्पिरिचुअलिटी का बार नहीं रीज कर सकते। रिलीजन डिस्ट्रीब्यूट्स, स्पिरिचुअलिटी कंबाइंस।
स्पिरिचुअलिटी इंसान को, व्यक्ति को, एनर्जी को एक बनाती है। रिलीजन व्यक्ति को तोड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये फलाने धर्म का आदमी है, ये इस धर्म का आदमी है, ये उस धर्म का आदमी। स्पिरिचुअलिटी आपको सिर्फ ये कहती है, आप जिस जगह अभी बैठे हैं वो भी सबसे स्पिरिचुअल जगह है आपके इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर आप अपने आप को कनेक्टेड कर सकें और अपने को इंटरनली अलाइन कर सकें। इफ यू आर नॉट इंटरनली अलाइंड, आप दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में जाके बैठ जाइए, आप फिर भी स्पिरिचुअलिटी गेन नहीं करेंगे। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात आप। नेक्स्ट इज मनी, प्रोफेशन, जॉब रिलेटेड इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ब्लैक मैजिक, प्रोटेक्शन, अट्रैक्शन, डेट्स, स्पिरिचुअल पाथ। ये सब चीजों से रिलेटेड आपको कोई ना कोई भी चीज, हमें आपको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए होता है। हम जिसको बोल देते हैं कि हम रेमेडी कर रहे हैं, हम फलाना रेमेडी में हम डोनेशन करते हैं, हम मंत्र पढ़ते हैं, हम यंत्र बना सकते हैं, हम कोई तांत्रिक पूजा कर सकते हैं, हम कोई एक्ट अपनी तरफ से कोई रिचुअल कर सकते हैं, कोई एक्ट कर सकते हैं, कोई सेवा कर सकते हैं, कोई जेमस्टोन पहन सकते हैं, कोई क्रिस्टल पहन सकते हैं। ये सारी चीजें आपके एनर्जीज के पैटर्नाइजेशन को तोड़ने की है। आपको पता है कि आपका बिहेवियर कैसे बना है? जो भी आज आपकी आदत है, वो आदत कैसे बनी है? वो आदत बनी है आपकी, आपने एक आइडिया दिमाग में सोचा, आपने एक डिजायर दिमाग में सोची, वो डिजायर के बेस पे आपने एक एक्शन किया। उस एक्शन को बार बार जब आपने रिपीट किया तो वो आपका बिहेवियर बना। वो बिहेवियर जब आपने बार बार रिपीट किया तो वो आपकी हैबिट बन गई, और वो जब हैबिट बन गई तो वो इसके साथ हो गई। अब आपका सर्कल फिक्स हो गया। और यंत्रा या जो भी और रेमेडीज होती हैं वो सबसे पहले इसी पैटर्न को तोड़ती है। सो द करेक्शन स्टार्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ आइडिया। सो वी चेंज द आइडिया इन योर माइंड ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स। हम क्या कहते हैं? आपको योगा करते हैं तो क्या कहता है वो आपको? सुबह उठना है 5 बजे, हाथ मुंह धोकर भगवान का नाम लेकर आसन के ऊपर श्वास को भरते हुए काम करना है। आप सुबह 9 बजे उठ रहे थे, आपने 5 बजे का सिस्टम सेट किया। पहले 15 दिन आपको बहुत तकलीफ आई, लेकिन 21वें दिन या 22वें दिन आपका पैटर्न सेट होना शुरू हुआ। 6 मंथ ऑनवर्ड्स आप एक न्यू पैटर्न के साथ आते हो और आपको एक रिफ्रेशनेस मिलना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या किया? अपने आप को एक यंत्र बनाया, अपने आप को एक एनर्जी सेंटर बनाया। राइट? क्लियर? हम यंत्रों में एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे हमारे पंचमहाभूत हैं, हम सब जानते हैं। वाटर इज द हाईएस्ट एलिमेंट, बिगेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, बिगेस्ट एलिमेंट इनसाइड माय बॉडी। मेरे शरीर में भी सबसे ज्यादा पानी ही विद्यमान है। और पानी क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सबसे ज्यादा? पानी को मैं इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, या सृष्टि ने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? क्योंकि वाटर रिलेट्स टू माय इमोशंस। एंड व्हाट इज इमोशंस? इट इज एनर्जी प्लस मोशन। एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड इमोशन। जो आपकी एनर्जी मोशन में है, ये एनर्जी इन मोशन है। तो जितने भी अर्थ रिलेटेड, अर्थ क्या है? मेरा रिसोर्स सेंटर है। अर्थ इज माई रिसोर्स सेंटर। तो जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में बनते हैं। जितने भी वाटर एलिमेंट वाले यंत्रास बनते हैं वो राउंड शेप में बनते हैं। जितने भी फायर एलिमेंट वाले यंत्रास बनते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में बनते हैं। जो 5 और मोर साइड वाले यंत्रास होते हैं वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ इट बनता है। और कभी कभी हम फायर और अर्थ, वाटर के कॉम्बिनेशन में भी यंत्रास क्रिएट करते हैं। राइट? उसके बाद ब्रॉडली कैटेगरी के अंदर बात करें तो यंत्रास में जो सर्कुलर यंत्रास बनते हैं उनको मंडला बोला गया। उनको मंडला बोला गया। ठीक है? जो आपके यंत्रास जो हैं एक माउंटेन के फॉर्म में, जैसे आप श्री मेरु यंत्र देखते हैं या श्री यंत्र देखते हैं इन अ 3 डायमेंशनल व्यू, उनको मेरु यंत्र बोलते हैं। और जो आपके नंबर्स को यूज करके यंत्र बनाए जाते हैं उनको सांख्य बोलते हैं, सांख्य यंत्र। तो देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ यंत्रास: मंडलास, मेरूज एंड सांख्या। इज दैट क्लियर? किसी का कोई यहां पे सवाल? अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, आगे का क्या आएगा कोर्स में क्या नहीं होगा वो सवाल नहीं। जो अभी तक मैंने बताया है आपको उसमें से कोई सवाल या कोई फीडबैक कैसा लगा आपको?
अरे अभी तो सब लोग बात कर रहे थे, अभी कोई बात नहीं कर रहा। सुष्मिता जी, सर रूपन हेलो सर। मैम, इफ यू कैन अनम्यूट, बात कर सकते हैं अगर अभी तो, इफ सर गेस्ट हैव गॉन। सर हेलो। हाँ जी। आपने कहा रिलीजन डिवाइड करता है, हाँ तो एक्चुअली अगर जो सोच समझा है, मतलब इससे पहले भी थोड़ा, तो रिलीजन तो पहले एक ही था ना सर? हाँ जी। पहले तो रिलीजन एक ही था ना सर? सर वो तो अभी रिलीजन, हाँ, आपने आपने एक डिफाइंड वे में सुना। देर वॉज हाँ स्पिरिचुअलिटी। हमारे यहाँ पे रिलीजन की कोई बात ही नहीं होती थी। हाँ हाँ हमारे तो यहाँ पे वेदास थे, एंड वेदा एग्जैक्टली वॉज सर। नॉट अ रिलीजन। उपनिषदास वॉज नॉट अ रिलीजन, पुराणास वॉज नॉट अ रिलीजन। देवर देवर स्क्रिप्चर्स, देवर स्क्रिप्ट थे वो, जो ऋषियों ने लिखे, और उसके अंदर लाइफ जीने के तरीके को बताया गया। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ये रिलीजन सिर्फ हिंदू का है, ये रिलीजन सिर्फ मुस्लिम का है। ऐसा नहीं लिखा। वो डिविजन्स हमारे यहाँ किए गए अलग नहीं अलग नहीं प्रांत में, जैसे सर। जैसे यूनिवर्स बटा, जैसे जैसे। वैसे तो भारत जो है वो इराक ईरान तक था। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब ये था सर कि पहले कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसा तो रिलीजन नहीं था, ऐसा दिस मेरे इज व्हाट आई एम सोच में। सेइंग सर, रिलीजन्स बनाए गए, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ आई एम नॉट गोइंग इन दैट हाँ वही डिबेट ऑफ चीज़। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। मैं सिर्फ समझाने की आपको कोशिश ये कर रहा नहीं हूँ। सर, वो समझ में नहीं हाँ थी, तो बस लेकिन ठीक है, हमें समझ उसको में उस नहीं आया टॉपिक, सर। अभी यंत्रा के टॉपिक तक रहेगी सर। आपने रिलीजन पे ओके मंथना सर। करनी है, मेरे साथ अलग से बैठ जाइएगा, 3 घंटे की बात करेंगे आराम से। नहीं सर, नहीं सर, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हाँ, खाली मैं इसमें आपको मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलीजन ओके सर। जो वर्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है और ओके ओके। स्पिरिचुअलिटी जोड़ती है। ठीक है, अभी हम इस टॉपिक को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। मंडला जो ओके है, सर। मेरू जो है, ये अलग अलग लेवल तरीके से यंत्र बनाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? ह- हर यंत्र के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि इसमें यंत्र लेवल पे सिंबल्स यूज करेगा। ठीक है जी। यहाँ पे एक ड्राइंग सरफेस कि किस तरीके के सरफेस के ऊपर इस यंत्र को बनाना चाहिए, ड्राइंग का मटेरियल किस चीज से ये यंत्र बनना चाहिए, और हाउ टू बेनिफिट, इसको एनर्जाइज कैसे करना, ये लास्ट पार्ट है। बहुत से लोग इन पहले 3 पार्ट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, और वो सीधा इस एनर्जाइजेशन की तरफ भागते हैं। तो वो जो यंत्र मार्केट से लेके आते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो करेक्ट मेटल पे, करेक्ट मटेरियल पे, करेक्ट तरीके से, करेक्ट डायमेंशंस में बना है या नहीं। इवन मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जो श्री यंत्र आज आपको मार्केट से मिलता है, वो 80% रॉन्ग ज्योमेट्री के ऊपर बना हुआ है। वो रॉन्ग ज्योमेट्री पे बना हुआ है, एंड वी हैव डन अ प्रैक्टिकल सर्वे with many people who are manufacturing these yantras, and when I go and speak to them, उसमें से मुझे सिर्फ 5% आज तक लोग मिले हैं जिन्हें प्रॉपर डायमेंशंस की नॉलेज है, जिन्हें उन्हें वो गोल्डन रेशियो की समझ है कि कौन सा एंगल कितना होना चाहिए, कितने कैसे ट्राइंगल्स क्रिएट करने हैं, कैसे डायमेंशंस क्रिएट करने हैं। अगर आपकी एक चीज सेक्रेट ज्योमेट्री ही गलत बनेगी, तो एनर्जाइजेशन काम नहीं करेगा, बिकॉज ये एक एपीसेंटर की तरह काम करता है। इसमें यूनिवर्सल, जब आप पूजा पाठ करते हैं, जब आप रोज उसके ऊपर पैटर्नाइजेशन करते हैं, जब आप रोज उसको अपने मंदिर में इन्वोक करते हैं, तो वो एनर्जी आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। इट बिकम्स लाइक योर बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ। ठीक है। हर यंत्रा के कुछ कॉम्बिनेशंस है। जैसे आपने हर यंत्र में एक बिंदु देखा होगा, आप हर यंत्र में एक बिंदु देखते हैं। ठीक है, हर यंत्र में एक बिंदु देखते हैं। ये बिंदु क्या था? ये स्टैटिक फॉर्म में शिव एंड शक्ति टुगेदर थे। क्या थे? प्योर एनर्जी एंड प्योर डायनामिज्म। ये बिल्कुल स्टैटिक थे, ये शून्य थे। दे आर परम शून्य, परा शून्य। वर्ड है परा शून्य, यानी कि जो किसी भी प्रभाव से परे है, जिसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, वो पराशक्ति है, वो पराशून्य है। जब ये पराशून्य इंटरेक्टिव बना, तो सबसे पहले क्या क्रिएट हुआ? एक बिंदु, एक अणु, जिसको हमने क्या लिया? अणु। जिससे परमाणु बना, जिससे एटम बना, जिससे मॉलिक्यूल बना। ठीक है। और ये बिंदु जब इंटरेक्टिव हुआ, तो ये शिव और शक्ति के फॉर्म में 2 बिंदुस बन गए। और ये 2 बिंदुस जब आपस में मिले,
तो एक रेखा बनी, और जब ये रेखाएं इंटरेक्ट हुई तो ये ट्रायंगल क्रिएट हुआ, और जब ये ट्रायंगल अपवर्ड गया तो ये फायर एनर्जी बन गई, और यही ट्रायंगल जब डाउनवर्ड गया तो ये वाटर एनर्जी बन गई। और इसके बाद इसके अंदर इसको, ये क्या है, फायर एंड वाटर। तो व्हाट इज दस मीन कि शिव और शक्ति ने टोटल इक्विलिब्रियम का, टोटल यूनिवर्स का बैलेंस बना लिया, और इस फायर और वाटर के कॉम्बिनेशन से के बाद इसकी आउटर पेरिफेरी में एक सर्कल क्रिएट किया गया, ठीक है, जिसका काम क्या है, कंटिन्यूटी रखना, बर्थ रखना। इसका काम क्या है, कंटिन्यूटी रखना। इसी को, आउटर सर्कल को क्या बोला गया, मंडला। इनर सर्कल को बोला गया आपके एनर्जी सेंटर्स, एनर्जी ट्रायंगल्स, ठीक है। और उसके आसपास फिर आपने देखा होगा कि किसी मंडल के आसपास कोई फूल पत्ते भी बने होते हैं, लोटस के इस तरीके से आप देखते हैं। जबकि ये यंत्रा का पार्ट नहीं है, बट ये क्या बताते हैं कि एनर्जी भी एक परिवार है, जहां बिंदु, रेखा, रेखाओं का मिलना, सर्कल का मिलना एक परिवार क्रिएट कर रहा है। तो ये परिवार को बांधने, परिवार मीन्स कनेक्शंस। यहाँ परिवार से मतलब फैमिली नहीं है, यहाँ परिवार से मतलब है कनेक्शंस। तो ये सर्कल हमारा बना, इसके बीच में हमारा ये हुआ, और यहां हमारा बिंदु आ गया। दिस इज हाउ यंत्रा देन बिकेम। ये 8 पेटल, 12 पेटल, 16 पेटल, 10,000 पेटल, मिलियन पेटल्स। अगर आप हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स देखते हैं, उसके जो सिंबल्स हैं उसके पास, उसके आसपास भी आपको 4 पेटल, 8 पेटल, 16 पेटल दिखते हैं, राइट। ये 16 पेटल्स क्या हैं, दीज आर द मल्टीप्लीकेशन गोइंग इनसाइड। तो हमारे अंदर की जो चक्रा सिस्टम है, जो हमारे एनर्जी के एनर्जी एनर्जी सेंटर्स हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट, वो एनर्जी ले भी रहे हैं और वो एनर्जी दे भी रहे हैं। जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं ऐसे यंत्रास पे, तो आपका आभा मंडल बड़ा हो जाता है। जब आपका आभा मंडल बड़ा हो जाता है तो आपकी देविक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कि आप अपने कर्मास को अलाइन कर पाते हो। और इसी के साथ में एक मल्टीपल गेट वाला आप देखते हैं, इस तरीके से श्री यंत्र में भी आप देखते हैं। इस तरीके से आपका सेंटर क्रिएट बन जाता है। ये आपका, अब ये क्या बना आपका, जिसके आसपास जो स्क्वायर पेरिफेरी है, ये क्या बताता है, ये एक नियम को बताता है। और हम क्या कहते हैं, देयर इज ए लाइन जो मैं सबको बोलता हूं, अगर आप अपने जीवन में नियम को फॉलो करोगे तो यम नहीं आएंगे। यम मीन्स द लॉर्ड ऑफ डेथ। आप नियम को फॉलो करिए, यम नहीं आएंगे, और आप नियम को तोड़ दीजिए, यम फटाफट भागते भागते आपके पास आएंगे और आपको परेशान करेंगे, ठीक है। और इसको बोला जाता है भोपुरा। इस 4 डायमेंशनल गेटवेज को बोला जाता है भोपुरा, ठीक है। मैंने आपको एक यंत्र के इंग्रेडिएंट्स बताए। हर यंत्र में जरूरी नहीं है कि बिंदु, ट्रायंगल, 6 स्टार, सर्कल, पेटल, पेरिफेरी यूज करी जाए। देयर कैन बी यंत्रास जहां पर आपको लीफ बेस्ड स्ट्रक्चर भी दिखेगा, लीफ बेस्ड स्ट्रक्चर भी दिखेगा, ठीक है। वो भी एक पर्पस के लिए है, तो वो मैं अपने कोर्स के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। मंत्रा इज सेट टू द की विद विच वन एंटर इनटू अ ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन। मंत्र के उच्चारण से जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके कारण एक इनहेरेंट एनर्जी बनती है, जो उस यंत्र में बैठे देवता को, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनाइन हो, उसको एनर्जाइज करती है, उसको इन्वोक करती है। पॉइंट क्लियर। अभी देखिए, सरफेस ऑफ यंत्र, किस सरफेस पे बनाया जाए यंत्र को। तो यंत्र आप भूमि पे बना सकते हैं, जैसे ये श्री यंत्र बना हुआ है। आप उसे कॉपर पे बना सकते हैं, सिल्वर पे बना सकते हैं, गोल्ड पे बना सकते हैं। यंत्र कैन बी मेड इन वेरियस सर्फेसेस, या कुछ अलॉयज भी ऐसे हैं जो परमिजेबल हैं, जिनके ऊपर आप यंत्रा को क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ब्रास, ठीक है। कुछ यंत्रास एल्यूमिनियम पे भी बनते हैं।
अब यंत्रा बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हमारे हिंदू सभा में चावल को बहुत महत्व दिया गया, जिसको हम अक्षत बोलते हैं। तो अक्षत को पाउडर फॉर्म करके यूज किया जाता है, हल्दी यूज करी जाती है, कुमकुम, सिंदूर, ब्रिक पाउडर, मूंग, हरी मूंग का पाउडर, फूल, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, इनको भी यूज किया जाता है। ये एक यंत्रा ही बनाया गया है। अब आप यहां देखिए, मैंने जो आपको ट्रायंगल बोला, ये सेंटर में उन्होंने बीज बनाया, सेंटर में उन्होंने बिंदु बनाया। उसके बाद एक अपवर्ड ट्रायंगल, एक इनवर्ट ट्रायंगल और एक लोअर ट्रायंगल, जहां पे एनर्जी, ये एक तरीके का वॉर्म है। जो बिंदु क्रिएट है वो आपका क्या है, जैसे बच्चा जब माँ गर्भवती होती है तो सीधा शरीर नहीं आता, पहले तो बिंदु ही होता है, थर्ड या फोर्थ मंथ में आते आते वो शरीर बनता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर, ऐसा ही वॉर्म, ऐसा ही स्ट्रक्चर, ऐसा ही उत्पन्न एनर्जी का जो है वो यंत्रा के अंदर किया जाता है, और उसे धीरे धीरे डेवलप किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। मैं आपके साथ अब बात कर रहा हूं श्री गणेशा यंत्र। ये एक एग्जाम्पल दिया है आपको ये समझाने के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने इसमें स्टेप्स भी दिए हैं आपको। तो आपका स्टेप, पहले हमने एक इनवर्ट ट्रायंगल बनाया, ये हमारा पहला स्टेप था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आया 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 7 पॉइंट यहाँ पे आया, ये लोटस के ऊपर ये सर्कल बना, उसके साथ आपको बाकी पॉइंट्स मिले। उस पॉइंट को करते करते हर पॉइंट, ये क्या है, ये गेटवेज है। दीज आर ऑल 8 गेटवेज, जिससे एनर्जी ट्रेवल कर रही है इंटरनली। ये एनर्जी यहां से आ रही है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये पूरे एनर्जी सेंटर्स बन रहे हैं हमारे। ठीक है। तो ये हमारे 8 गेटवेज हो गए। हमारी 8 दिशाएं भी हैं, याद रखिएगा। वैसे 10 दिशाएं हैं, लेकिन 8 दिशाएं हमें पता है। 10, एक आकाश और नीचे पाताल, वो 2 दिशाएं ऐड कर लीजिए। ठीक है। तो ये उसका ध्यान मंत्र है, जिसको आप इन्वोक कर सकते हो। आप लोग चाहें तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन का अपने, मैं ये गणेश यंत्र आपको, इसलिए कोई भी बड़ा काम आप करते हो तो गणेश जी की पूजा जरूर करते हो, तो ये आप गणेश यंत्र अपने लिए बनाएं इन स्टेप्स को फॉलो करके। और ये ध्यान मंत्र है, इसका आप उच्चारण करें कोई भी शुभ काम करने से पहले। ये यंत्रा को आप एनर्जाइज करिए अच्छे से। चैंट दिस ध्यान यंत्रा एंड चैंट ओम गम गणपतये नमः फॉर 108 टाइम्स। यूज गेंदे का फूल, अक्षत, पंचामृत, गंगा जल एंड धूप अगरबत्ती वाइल डूइंग दिस। एंड इसको प्रॉपर रिचुअल की तरह करिएगा। आपको देखेंगे आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा चेंज आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है। आई वॉन्ट टू नो आप सबसे कि अभी तक का जो आपको मैंने चीजें बताई, वो आपको कैसी लगी। कोई क्वेश्चन किसी का, कोई चीज कोई पूछना चाहेगा बिफोर आई टेक इट टू फर्दर? क्योंकि मैं काफी देर से चीज अपनी कह रहा हूं और आप बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं। सो इस बात के लिए थैंक यू कि आपने बहुत पेशेंस रखी और सुना हमें। तो कैसा लगा आपको? देखिए, आप अनम्यूट करके बोलिए तो इंटरेक्टिव। भूपेंद्र जी, आई थिंक यू बीन वेरी सिंसियरली लिसनिंग टू दिस। आई लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। हाँ जी सर। जी सर। आउटर ते इनर सर्कल का फर्क क्या है? हाँ जी आउटर सर्कल ते इनर सर्कल का मतलब क्या? सर, आउटर सर्कल और इनर सर्कल का कोई फर्क नहीं है। इनर सर्कल कुछ नहीं होता है। इनर सर्कल एक मंडला होता है, इनर मंडला है वो आउटर हाँ, मंडला है। जब हम ओके। इनर एनर्जी से, जब कोर एनर्जी से आउटर एनर्जी में, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में जाते हैं, जब हायर प्रोस्पेक्टिव पे जाते हैं, तो एक बड़ा सर्कल क्रिएट करते हैं। स्क्वायर के बाहर बड़ा सर्कल नहीं बनता। नॉर्मली स्क्वायर इज द लास्ट बाउंड्री। जब आप कोई यंत्रा क्रिएट करते हैं, अगर आपने स्क्वायर नहीं बनाया और आपने कंटिन्यूस सर्कल बनाया है और आपने ट्राइंगल क्रिएट किया है, तो दिस शोज यू कि आपने एक ऑनगोइंग प्रोसेस रखा है उसके अंदर, और आप ये चाहते हैं कि यंत्र और आगे से आगे बढ़ता चले जाए। जब आप बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कहीं पे, तो आप उसको एक पर्पस दे देते हैं, उसको एक डेफिनेशन दे देते हैं। ठीक है, ये फर्क है।
ठीक है। चलिए, किसी का कोई सवाल कोई बताना चाहेगा कैसा लगा, या अवधूत? सर हाँ, समझ तो आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और भी डीप जाने का मन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ चीजें मैं इन फ्यूचर सोच रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट्स के लिए या फिर खुद यंत्र क्रिएट करूँ, मैन्युफैक्चर करूँ, इसलिए मैन्युफैक्चर ये आप जब बहुत खुद जरूरी अपने है। क्लाइंट्स के लिए करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप जब उन्हें एनर्जाइज करके यंत्रास दोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, यस सर। चलो मैं आपके साथ आगे की डिटेलिंग देता हूँ। तो हमारे कोर्स में हम लोग आपको यंत्रा के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, उसकी पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसकी एनर्जीज क्या है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या है। और हम ये स्पेशल यंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति के यंत्र, शुभ लाभ के यंत्र, करियर ग्रोथ के यंत्र, कार्य सफलता के यंत्र, इच्छा पूर्ति के यंत्र, 15 का यंत्र, पंचांगे बोलते हैं इसे, ए, यंत्र फॉर एग्जाम, यंत्र फॉर प्रेगनेंसी, यंत्र फॉर स्टॉपिंग मिसकैरेजेस, यंत्र फॉर लव, यंत्र फॉर ब्रेन, यंत्र फॉर विनिंग वाइल गैम्बलिंग या कोई लीगल केस के अंदर, यंत्र टू इम्प्रेस गॉड एंड गॉडेसेस, यंत्र फॉर ब्रेन्स, सर्वसिद्धि यंत्र, बलाएं दूर करने का यंत्र, यंत्र फॉर क्लियरिंग एनी डेट्स, कोई किसी पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, यंत्रा आकर्षण के लिए, यंत्रा टू गेट रिस्पेक्ट, यंत्रा फॉर मैरिज लाइफ के अंदर स्टक मनी के लिए, इवल आई के लिए, हनुमान सिद्धि के लिए, संकट नाशन के लिए, बेबी क्राइंग, बेबी किसी का बहुत रोता है चुप नहीं होता, नवग्रह शांति के लिए, ग्रह बाधा यूज करने के लिए, गुरु गुरु जो ग्रह है, गुरु का बल, गुरु ग्रह का बल, क्योंकि जुपिटर जो है वो हमारी लाइफ में वेल्थ का, बच्चों का, ज्ञान का कारक है। तो उसको उसको अच्छा करने के लिए, मेंटल पीस के लिए, ऑस्पिशियसनेस के लिए, राहु केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाने के लिए, सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाने के लिए, वास्तु शांति शास्त्र शांति के लिए, यंत्र टू इंक्रीज इंटेलिजेंस। इसमें एक स्पेशल हाईलाइट मैंने डाला है जो मैंने पहले सोचा नहीं था, लेकिन फिर मैंने बाद में डाला। हाँ, बिकॉज मैंने बहुत आपके साथ बात करी श्री यंत्रा के ऊपर, तो मैं श्री यंत्रा के स्टेप सिखाऊंगा आपको कि श्री यंत्रा बनाने कैसा चाहिए और उसकी एनर्जी को इन्वोक करने का सही तरीका क्या है। ये हम प्रैक्टिकली आपको एक स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। ठीक है, लास्ट में ये एडिशनल शीट आपके साथ एक शेयर भी की जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, कि आपके ये स्टेप्स हैं, ताकि आप उसको अपनी लाइफ में, श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो मल्टीपल पर्पसेस पे यूज करा जा सकता है। ठीक है, हर शेप का एक मीनिंग है, हर कलर का, इसमें कलर्स की बहुत महत्वता है जो अभी इसमें डिस्कस नहीं हुई, ये कि कलर्स का भी मीनिंग है, रेड कलर किस लिए, ब्लू कलर किस लिए, व्हाइट कलर किस लिए, तो अलग अलग कलर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से यंत्र को किस कलर के साथ बनाना चाहिए, किस कलर के ज्यादा यूजेस से क्या हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये कोर्स हमारा 17 अगस्त से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम पहले 10th को सोच रहे थे, बट हम हमने इसको 17 पे लेके गए हैं, बिकॉज राखी के नेक्स्ट डे बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं है, कई लोग छुट्टी बनाने चले जाते हैं बाहर। 5 से 6 दिन का, या 1-2 दिन फालतू भी हो सकता है, नॉर्मली मेरे कोर्सेज में एक आधा दिन फालतू लग ही जाता है, तो ये कोर्स रहेगा। हाँ, क्लास पर वीक संडे होगी, 4 PM टू 5:30 PM का रहेगा। कोर्स की ओरिजिनल फी जो थी वो 10,000 थी, बिकॉज ये राखी मंथ भी है, इंडिपेंडेंस मंथ भी है। सो हमारी टीम ने ही हमें सजेशन दिया कि इसको आप आज के लिए कोई एक स्पेशल ऑफर जरूर दीजिएगा, तो मैं 3,700 रुपीज का आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, जो कि कल तक वैलिड रहेगा, रात के 9 बजे तक जो लोग एनरोल करेंगे। कोर्स फी कल के बाद से 4,560 रुपये हो जाएगी। आप मिलेगा क्या, आपको आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा ऑन यूट्यूब प्राइवेट के अंदर। यूट्यूब में एक प्राइवेट एरिया भी होता है जहां हम आपका जीमेल आईडी लेंगे और आप उससे लाइफ टाइम कोर्स के रिकॉर्डिंग्स को बार बार देख सकते हैं। आपको 100% मेंटर का सपोर्ट मिलेगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोर्स, दैट इज माय सपोर्ट। आपको सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स मिलेगा जो कि ISO और MSME रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो पेमेंट मोड के लिए आप पेटीएम, जीपे या फोन पे कर सकते हैं इस नंबर पे। आप चाहे तो इस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा स्कैनर है, इफ somebody wants to पे राइट नाउ तो वो स्कैन करके इसको पे कर सकता है, एंड वी विल ऐड यू टू द ग्रुप।
वंस यू हैव शेयर्ड द स्क्रीनशॉट, योर नेम, योर लोकेशन, उसके बाद हम आपको ऐड कर देंगे एक मेन कोर्स ग्रुप के अंदर, जहां आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर? एनी बडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है कोर्स का, कोर्स से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड? नीचे आपको एक चैट के अंदर मैम ने, हमारी टीम से रचना मैम है, उन्होंने अपने नंबर्स डाल दिए, आप लोग प्लीज वो नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी और क्वेरी के लिए आप उनको डायरेक्टली फोन करिए, वो आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करेंगी, और अगर वो नहीं करेंगी तो आई विल सॉल्व इट एट पर्सनल लेवल। सो आई विल लुक फॉरवर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू हु हैव एटलीस्ट पार्टिसिपेटेड इन लाइव क्लास। हमने कोर्स की फी जानबूझ के एक ऐसी रखी है जो हर आदमी कर सके, बिकॉज वी वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन दिस। इट्स ए वेरी गुड कोर्स। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कोर्स हम दे रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस कोर्स का कंटेंट और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको करने में मजा आएगा, आपको सीखने में मजा आएगा, आप कुछ नया लेके जाएंगे। सर जब तक सांस है तब तक सपोर्ट करेंगे अब्दुल जी। हमारे साथ साधना मैडम है, साधना मैम अनम्यूट करिए जरा। नमस्ते सर। नमस्कार साधना मैम, आपने हमारे साथ पहला कोर्स किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है सर का। और आज तक यंत्र के बारे में इतनी अच्छी बातें किसी ने नहीं बताई है जो सर ने बताई है। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, सी मैंने कोई उनको इंटेंशनली नहीं कॉल किया कि वो आके ज्वाइन करें, उनका भी यंत्र को सीखने का इच्छा थी तो उन्होंने कोर्स बना। और ऐसी मेरी उनके साथ कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। कई लोग सोचेंगे अरे सर आप हमने किसी फेवरेट स्टूडेंट को बुला लिया होगा आपकी तारीफ करने के लिए, ऐसा नहीं है। है तो आप लोग इसको ज्वाइन करें, इसका पार्ट बने। मैं सिर्फ ये चाहूंगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है अभी भी तो आप मुझे इससे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा। हाँ, कोर्स ये वर्कशॉप खत्म हो जाए उसके बाद क्वेरी आ जाएगी, आप रचना मैम से बात करिए, अगर टेक्निकल होगी तो वो मेरे पास जरूर आएंगी और मैं ही उसको एड्रेस करूंगा। प्राइस रिलेटेड मैंने ऑलरेडी चीजें क्लियर कर दी हैं, डेट मैंने क्लियर कर दी है, टाइम मैंने आपको ऐसा इसीलिए संडे रखा है बिकॉज मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं, आराम से कर सकते हैं। शोभा जी बोलिए जी, बोलिए मैम। सर कोर्स से ज्यादा ही देते हैं, जितना बताते हैं उससे ज्यादा ही देते हैं। जी शोभा जी बोलिए मैम। नमस्ते सर। मैम प्लीज वीडियो खोल दीजिए, मेरे को आपका चेहरा नजर आए। जी नमस्ते सर। नमस्कार। मैंने यंत्र का एक कोर्स किया था किसी और से, लेकिन उन्होंने सिर्फ नंबर्स के बारे में बताए थे, नंबर्स फीड करने। और हम्म। आप ज्योमेट्रिकल सिखाएंगे सर? मैम इसमें आपको ज्योमेट्रिकल से भी, जो आपके ये यंत्र है ये सिर्फ नंबर वाले नहीं है, इसके अंदर आपको हाँ। कंडीशनिंग ओके। भी पता चलेगी ही, और साथ में साथ जो आपको लास्ट में श्री यंत्र हम सिखा रहे हैं ना, वो आपको आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा, बिकॉज उसको बनाने का जो नियम है, जो तरीका है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलेगा, और वो बहुत अच्छा आपका एक एक्सपोजर रहेगा। वो आप अपनी लाइफ टाइम किसी भी एंगल पे यूज कर सकते हो, अपने बच्चों को बना के दे सकते हो, उनके वर्क प्लेस पे रख सकते हो, अपने घर के पूजा रूम में रख सकते हो, उसको वो लेमिनेशन करा के। आपको कहीं बाहर से कोई और यंत्र खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप अननेसेसरली अपने पैसे खर्चते हैं, वो आपको खर्चने की जरूरत नहीं है। आप खुद बनाइए यंत्र, है ना, खुद सीखिए उसको। सर लेकिन हम लोग ये ज्योमेट्रिकल जो लाइंस है वो बना पाएंगे बिल्कुल बना एक्यूरेटली? पाएंगे मैम, आपको अगर स्केल और पेंसिल पकड़ना आता है तो आप बिल्कुल बना पाओगे। अगर मैं बना सकता हूँ, मेरे से ज्यादा नालायक मैथ्स में कोई नहीं है, मेरा मैथ्स सबसे वीक है। आप, मैं गारंटी कर सकता हूँ आपके नंबर मेरे से मैथ्स में ज्यादा आए हों। अगर कुछ चूक होगा तो साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं होगा? नहीं मैम, इसमें कोई बैकफायरिंग नहीं है। अगर रुक गया तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए, नया बना लीजिए। अगर आपका यंत्र फट गया, ओके। किसी वजह से ओके कोना सर। फट गया, कुछ फट गया, आप उसको डिस्ट्रॉय करिए और नया यंत्र बना लीजिए। भगवान ये नहीं कहता कि आपने मुझे एक बार स्थापित किया, उसको एनर्जाइज फिर से करना पड़ेगा, मेहनत वही फिर दोबारा करनी पड़ेगी। वो एक जरूरी चीज है, वो नियम है। नियम तो हमें फॉलो करना है ना, नियम को तो हम नहीं तोड़ सकते, हम शॉर्टकट नहीं मार सकते इसके अंदर। ठीक है ना? ओके सर। हाँ तो आप, थैंक यू सर, थैंक यू सो नहीं नहीं मच। कोई बात नहीं, वेलकम मैम। खुशी हुई आपने पूछा। हाँ आपको लोग जो, सर रिकॉर्डिंग सेम डे डल जाती है यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बहुत छोटे माइन्यूट क्वेश्चंस पूछ रहे हो दूर जी आप, ये हमारे लिए हमारा रोज का काम है, हम डोंट वरी। हमारे यहाँ से आपको 100, अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो निकेत कपूर सपोर्ट करेगा। मैं बहुत ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं सपोर्ट करूँ।
अभी भी मेरे ख्याल से हमारे साथ थे, अभी वो चले गए शायद। उन्होंने वर्कशॉप होने से 1 घंटा पहले फोन किया है, और मैंने कहा वर्कशॉप में आइए, आपको सपोर्ट मिलेगा, वी वांटेड सम गाइडेंस। हाँ सर, शिवा गॉड्स और हनुमान जी के लिए जो मैंने टॉपिक लिख के दिए वो कवर हो रहे हैं इसमें, उसके आउट नहीं जाऊंगा मैं। जो मैंने टॉपिक कंटेंट लिख दिया है उसके अराउंड ही वो चीज रहेगी। एक आधा कोई यंत्र कोई ऐसा लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो वो बीच में ऐड किया जा सकता है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम रखेंगे। बिकॉज क्या कि देर आर एनॉर्मस, बहुत तरह के यंत्र हैं अराउंड। जितने मेरे समझ में यंत्र हैं, मोर देन 4000 टाइप ऑफ यंत्र तो मैंने सुने हैं और समझे हैं और पढ़े हैं आज तक अपनी रिसर्च में। और मैं एक रिसर्च बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ। सो मैं कोई भी चीज आपके सामने लेके आ रहा हूँ तो वो वेल रिसर्च्ड है, वो फाइल फाउंडेड फाइंडिंग आउट है उसके अंदर हो रखी। ठीक है, तो वो अगर आपको न्यूमेरिक यंत्र अभी मैं कोई बताऊंगा तो उसके पीछे का भी रीजनिंग है, एक लॉजिक है करने का। वो चाहे सिंपलेस्ट यंत्र हो, चाहे एक नंबर लिखना हो, हाँ, तो वो नंबर का भी इन्वोकेशन का अपना एक तरीका है, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। ठीक है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू हैव मोस्ट ऑफ यू इन दिस सेशन, एंड वी रियली वांट एवरीबडी टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस। तो इस बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे एक अपनी बात कहने का मौका दिया और प्रस्तुत करने का मौका दिया। अगर मेरे मुंह से कोई गलत चीज़ हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लास। एक हफ्ते में एक बार होगी जी, एवरी संडे। इट विल नॉट बिकॉज देर आर अदर बैचेस, बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जो मैं बहुत तसल्ली से कराना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डू इट एंड हाफ, बिकॉज वीक डेज में सबके पास एक आस्किंग रेट होता है। आप फार्मेसी का काम करते हैं, आपकी दुकान ही 9 बजे 10 बजे से पहले बंद नहीं होगी। तो आपके लिए प्रैक्टिकली और रिकॉर्डेड करके अगर आप सुनेंगे तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो इनकम्प्लीट लगेगा आपको। तो मैंने वो बहुत दिमाग लगा के ही ये इसको 1 वीक रखा। हाँ, लुकिंग एट माई शेड्यूल एंड लुकिंग एट द पीपल जो आने वाले हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले सोच ली थी कि हमारे पास प्रैक्टिकल काम करने वाले हीलर्स भी आएंगे, बिल्कुल नए लोग भी आएंगे जिन्होंने आज तक कोई कॉस्मिक अकाउंट साइंसेज में कुछ नहीं किया। उन सबके लिए ये हमने कोर्स बनाया है। इट्स अ वेरी गुड कोर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ गुड वीकेंड अहेड, एंड हैव अ हैप्पी राखी टू एवरीवन, and happy 15th August to everyone. And may God bless you. Thank you.